विस्तारित का मतलब जैसे ये लिखा गया है ना, इस रूप में उसको लिखना है और इसको उस रूप में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। कहिएगा कि हाँ ठीक है, वो तो हम पढ़िए रहे, लेकिन लिखाएगा कैसे ये बता दीजिए, हम बताते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला है 6, 2, 5, मतलब 6 से 25 है ना। तो 6 से 25 है, तो इसको कैसे लिखिएगा, तो इसको 6 लिखना है और 6 के बाद देखेंगे कि कई 6 के बाद कई गो अंक है। आप बोलिए 6 के बाद कई गो अंक, तो 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देना, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना है जी 2 के बाद कई गो अंक है, तो 1 जीरो लगाएंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे। 5 के बाद कई गो अंक है, तो ठेंगा लगा देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, हो गया लड़का। दूसरा देखा 2 नंबर में क्या है 3476। पहले किसको लिखिएगा, अरे किसको लिखिएगा 3 को, और 3 के बाद कई गो अंक है इसको देखना है। तो 3 गो अंक है तो 3 को जीरो लगाएंगे। गिनने आता है ना 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ से 3 को जीरो लगाएंगे प्लस। अब उसके बाद लिखेंगे 4, और 4 के बाद देखेंगे कई गो अंक है, बोलिए कई गो अंक है, तो 2 को जीरो लगाएंगे प्लस 7 लिखेंगे। 7 के बाद कई गो अंक, तो 1 को जीरो लिखेंगे। 6 है तो 6 के बाद 1 को अंक है, तो कुछ नहीं लगाएंगे। बोलिए भारी है, बन जाएगा ना। तो इसी तरह से जाने के 2 ये 24,700 कितना है 8। बोलिए कि पहले किसको लिखना है, तो कहेगा पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद कई को जीरो लगाएंगे। अरे बोलो तुम लोग कई को जीरो लगाएंगे, रुका लो तुम लोग ऐसे बैठी हैं। और ये 4 के बाद देखिए 4 के बाद कई गो अंक है 1 2 3 गो, तो 3 को जीरो लगा दिया गया प्लस 7 के बाद कई गो अंक है 1 और 2, तो 2 को जीरो लिखेंगे प्लस 0 के बाद कई गो अंक है 1 गो, तो 1 को जीरो लगाएंगे प्लस 8 के बाद 1 अंक नहीं है तो 1 को जीरो नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं क्या, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको देखना है कि क्या किया जाएगा, कितना है 56 78, उसके बाद 5 0 24, इसको कितना बोलेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़। कितना करोड़ 5 करोड़ 67 लाख 85,000 कितना 24। तो आपको भैया बताओ तुम लोग क्या करेंगे, 5 तो लिखोगे ना, 5 के बाद कई गो अंक है ये देखेंगे। तो 5 के बाद देखिए 1 गो अंक 2 गो अंक 3 गो अंक 4 गो अंक 5 गो अंक 6 गो अंक 7 गो, कई गो अंक है 7 को, तो यहाँ पे लगाएंगे 7 जीरो हो गया प्लस। अब कितना लिखेंगे 6, और 6 के बाद कई गो अंक है ये देखेंगे। 6 के बाद 6 गो अंक है तो कई को जीरो लगाएंगे, 6 को जीरो लगाएंगे, फिर प्लस अब लिखेंगे 7, और 7 के बाद कई गो अंक है इसको देखेंगे। 7 के बाद 5 गो अंक है तो 5 को जीरो लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया गया। अब उसके बाद 8 लिखेंगे, तो 8 लिखने के बाद 8 के बाद कई गो अंक है 4 गो है ना, तो 4 जीरो लगाएंगे प्लस। उसके बाद किसको लिखेंगे 5, 5 के बाद कई गो अंक है उसको लिखेंगे, फिर है 0, 0 के बाद कई गो अंक है उतना जीरो लगाएंगे, फिर किसको लिखेंगे 2 को, 2 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो प्लस में किसको 4 को। आ रहा है समझ में ना। इसमें आपको क्या करना है समझिए, यहीं पे बना देते हैं, समझना है कि जोड़ना है। जोड़ना है तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 5 इकाई के स्थान पर है ना, अरे बोलिए 5 किसके स्थान पर है इकाई, तो यहाँ पे लिख दिए इकाई के स्थान पर 5। समझ में आ रहा है। 2 किसके स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, और हजार के स्थान पर क्या होगा 2। ये देखिए किसके स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के बाद क्या आएगा 10,000, तो कितना लिखेंगे 6 लिख देंगे। सही है, नहीं आ रहा है समझ में, आपके नहीं आ रहा तो जोड़ लीजिएगा, जोड़ने आता है ना, जोड़ देंगे 9 गो 0 0 0, बोलिए क्या आएगा 9 ना आएगा, अरे बोलिए आएगा ना, फिर 4 0 0 मिलके क्या आएगा 4, उसके बाद 3 0 मिलके कितना आएगा 3, बचल क्या 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6। अरे समझ में, इसमें बोलिए कि क्या करेंगे, तो ये इकाई है, सुनिए इकाई, और यहाँ पे क्या है दहाई, ये किस पे है सैकड़ा पे, कैसे पता चला इकाई दहाई सैकड़ा करके, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई भी है दहाई भी है सैकड़ा भी है हजार भी है, और ये देखिए 10,000 है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, तो
10,000 भी है। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख, लाख भी है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख 10 लाख, 10 लाख भी है। यानी सबको एक साथ लिख देना है। तो इकाई लिख देंगे, इकाई के स्थान पर इकाई का अंक है तो इकाई लिख देंगे। उसके बाद दहाई के अंक पे ये 7 है तो इसको भी लिख देंगे। सैकड़ा के स्थान पर 8 है, इसको भी लिख देंगे। हजार के स्थान पर 6 है तो इसको भी लिख देंगे। 10,000 के स्थान पर 4 है तो इसको भी लिख देंगे। लाख के स्थान पर 9 है तो इसको भी लिख देंगे। और 10 लाख के स्थान पर 2 है तो इसको भी लिख देना है। यही हो गया आंसर। नहीं तो वही जोड़ना है, ऐसे जोड़ लीजिएगा ना, बोलिए जोड़ लीजिएगा, ऐसे जोड़ लेंगे। उसके बाद इसको इसको और इसको 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 ये जोड़ देंगे। इसी तरह 8 0 0 0 0 ये जोड़ के लिख लेना है। समझ रहे हैं? तो जैसे आप लिखना चाहते हैं उस तरह से लिख लेना है। इसमें आपको करना क्या है कि देखिए इकाई है और ये दहाई के स्थान पर है ना, सैकड़ा के स्थान पर है कि हजार के स्थान पर? तो हजार के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर नहीं है। तो इकाई के स्थान पर 6 है, दहाई के स्थान पर 7 है, सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे? 0। हजार के स्थान पर कितना है? 4, तो 4 लिख दिया गया। और ये 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 के स्थान पर तो इसको लिख देंगे। तो हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, देखिए ये 10 यानी 20,000 है। देखिए हो गया 20,000 और 4,000 24,000, 24,076। ठीक है, आ रहे समझ में? तो ऐसे बना लेंगे, नोट कर लीजिए। 3 सवाल में ई को कौन बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे एक सवाल पूछ लीजिए, बाकी 2 सवाल अपना से बनाना है। बोलिए कौन सा बता दें? एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ कह रहा है कि एक भाग के सवाल में भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है। कुछ कह रहा है आपसे भाज्य। इसमें कह रहा है कि एक भाग के सवाल में भाज्य दे दिया है, भागफल और शेषफल भी दिया गया है। भागफल इतना है और शेषफल इतना है, तो कह रहे हैं भाजक निकालिए। दूसरा और तीसरा दोनों एक ही है, इसमें भी भाजक निकालिए, इसमें भी क्या निकाले? भाजक निकालिए। दोनों एक ही है ना, तो कौन बता दे? 2 नंबर बता दे या 3 नंबर बता दे? जिसको कहिएगा उसको बता देंगे। बोलिए किसको बता दें? 2 नंबर। चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर यहाँ समझिए क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। भाज्य दिया है ना, बोलिए बोलिए भाज्य दिया है ना। भाज्य बराबर कितना है? 34 76 418, 34,76,400 क्या हो गया? 18। भागफल यह पढ़िए, पहले क्या कर रहे हैं? भागफल, उसके बाद क्या कर रहे हैं? शेष। तो भागफल ये होगा, शेषफल ये होगा, क्योंकि पहले भागफल क्रमशः करें, क्रमशः मतलब इसी क्रम में। तो भागफल दिया गया है, लिख देंगे भागफल बराबर 479। ठीक है, और शेष भी दे दिया गया है। शेष है कितना? 794। आपसे पूछ क्या रहा है? भाजक पूछ रहा है ना, तो भाजक के लिए जस्ट अभी फॉर्मूला लिखवाए हैं। बोलिए भाजक के लिए क्या फॉर्मूला लिखवाए थे? लिखेंगे कि चूंकि भाजक के लिए फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस में क्या? शेष, और बाटा में क्या? भागफल। बोलिए अभी बताए थे ना, तो बस मान रख लेना है। भाज्य कितना है? तो कहिएगा भाज्य है 34,76,418 माइनस शेष। शेष कितना है? 794। बाटा भागफल, तो भागफल कितना है? 479। ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है उसमें, और नीचे दिख जाएगा। इतना तक दिख रहा है, उंगली दिख रहा है मेरा? दिख जाएगा। आप घटाएंगे तो घटाइएगा तो कितना होगा? देखिए 8 गो में से 4 गो घटेगा तो कितना आएगा? 4 गो। फिर 1 में से 9 गो नहीं जाएगा तो 1 गो हासिल इसमें से जाएगा तो 11, 11 गो में से 9 गो जाएगा, कई बचेगा? 2 गो। यहाँ हो जाएगा 3, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 गो हासिल जाएगा 13, 13 गो में से 7 गो जाएगा, कई गो? 6 गो। और यहाँ हो जाएगा 5 गो, क्योंकि ये हासिल चला गया। तो यहाँ ये हो गया 7 और ये 4 और ये हो गया 3, और बाटा में कितना है? 479। अब ये बाटा के मतलब क्या है? सुनिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि 17/3, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कि 17 में 3 से भाग लगाना है। किसमें? 3 से भाग देना है किसमें? 17 में। हम कहें 111 बटा यहाँ 75 है, इसका मतलब क्या है? तो कहिएगा इसका मतलब कि 75 से भाग लगाएंगे 111। तो इसमें किससे भाग लगाएंगे? इसी से ना। किसमें? तो इसमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
क्या लिखेंगे 479 से भाग लगाएंगे इसमें 34,75,625 में, ठीक है 625 24 में। अब आप बोलिए कि इतना के तो पहाड़ा किसी को आता नहीं होगा, क्या आता है क्या? हम कह रहे नहीं आता है तो घबराइए मत। आपको मान लेते हैं कि नहीं आ रहा है तो आप घबराइए मत, तो क्यों नहीं घबराए, इतना के बड़ा पहाड़ा आ गया है। हम कहें घबराने से क्या होगा भाई। आप बोलिए कि इसमें शुरुआत का किसका पहाड़ा आता है, शुरू वाला, क्या 47 के आता है? कहेगा नहीं सर जी 47 हम तो 20 तक पढ़ते पढ़ते ध्यान रखिएगा इतना बड़ा हुआ है, 47 के कहाँ से आएगा? हम कहें 4 के आता है? कहेगा हाँ सर 4 के आता है। हम कहें 4 के बारे में बोलिए 34 से कम कितना है? तो 4 के बारे में 34 से कम कहिएगा सर जी 32 है 32। हम कहें कितना बार में है? तो कहिएगा 8 बार में। तो जब 8 बार में पढ़िएगा तो 8 में 7 से भी गुना कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ 56 आएगा, 56 में 6 लिखेगा तो हासिल कै गो? 5 गो। तो 32 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है? 37 गो, जो कि 34 से बहुत ज्यादा है। तो 8 बार में न ले जाएगा, कितना बार में ले जाएंगे? 7 बार में ले जाएंगे। तो देखिए कैसे भाग लगाएंगे, 9 यहाँ से गुना करना चालू करेंगे। तो 9 में किससे गुना? तो 9 में 7 से गुना किया तो ये 9 के परा 7 खाली पड़ेंगे तो 9 7 कितना होगा? 63, 63 के 3 हासिल कै गो? 6 गो, ये देखो 10 है। और 7 के परा 7 खाली पड़ेंगे तो कितना होगा? 49। 6 को जोड़ देगा तो कितना होगा? 55। तो 55 के हासिल कै गो? अब 7 के परा 4 वाली पड़ जाए तो 28 गो, और 5 को जोड़ देगा तो 33 को होई। अब हाँ सर 33 को होई। हम कहें घटाता, यहाँ 2 गो बची, यहाँ घटाइएगा तो कै गो? ये भी 2 गो बचेगा, यहाँ कै गो? हाँ 1 को ना बचेगा। क्या सही बोले हैं ना? ये हाँ सर बिल्कुल। ऊपर से कौन उतरेगा? अब फिर पहाड़ा की समस्या। हम कहें काहे को समस्या भाई? आप बोलिए 4 के पहाड़ा आता है ना? कहिएगा हाँ 4 के आता है। हम कहें 4 के पहाड़ा में कितना बार में? 12 से कम आएगा। 12 नहीं 12 से कम। तो बोलिए 4 के पहाड़ा कितना ही पड़ेगा तो 12 से कम आएगा? कहिएगा हम तो 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। हम कहें 3 बार का आएगा। हम बोले 12 से कम तो तुम कहे 3 बार पढ़ेंगे। 12 से कम कितना बार में? तो कहिएगा 8 है। कई बार में? 2 बार में। कितना बार में ले जाएंगे? तो 2 बार में। देखिए अब गुना फिर उसी की तरह करेंगे। 9 के पारा 2 वाली तो 9 दूना हासिल, 7 दूना आएगा हासिल जोड़ के हासिल, 4 दूना आएगा हासिल जोड़ के घटेगा तो यहाँ होगा 8 को, क्योंकि इतने कि 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ 11 में से 5 जाएगा, कहीं को बचेगा 6। यहाँ भी एगो कम हो जाएगा क्योंकि हाथी चला गया है। 11 में से 9 बजे तक कहीं को बचेगा। अब कौन उतरेगा? 6 उतर गया तो अब कौन उतरेगा? अब बताइए कि 4 के परा में 26 से कम कितना है? बोलिए कितना है? कहेगा सर जी 24 है। हम कहें कई बार में है? कहेगा 6 बार में है। हम कहेंगे 6 के परा 7 खाली पड़ेगा तो कितना होगा? कहेगा 42 होगा। हम कहें 42 के 2 लिखिएगा तो हासिल कितना होगा? आप कहेगा 4 होगा। हम कहें 24 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा? आप कहेगा 28 होगा। हम कहें 28 तो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो 6 बार में जाएगा क्या? ठीक है ना सर 6 बार में ना जाइए। हम कहें ना जीते कितना बार में ले लो? झापर बार में। कितना बार में? झापर बार में। तो झापर मतलब 5 बार में। तो 5 बार में देखा 9 बचे 45 के 5 हासिल चापर, झापर बार में गया तो चापर हासिल आ गया। अब 7 बचे, अब 35 में चापर जोड़ो तो 39 को हासिल कहे गो? 3 गो। 5 के परा 4 बढ़ तो 5 का 20, हासिल बा 3 गो जोड़ के 23 को होई। घटी तो 1 जाएंगे 12 में से 5 गो जाए 7 गो, यहाँ जाए 7 गो, 7 में से 9 ना जाए 1 जाएंगे 17 गो में से 9 गो जाए कै गो? यहाँ जाए 5 गो में से 3 गो जाए तो 2 गो ये कट जाएगा। अब कौन उतरेगा? 2 तो उतर गया है। अब कौन आएगा? अब हम करें भैया रे तुम बताओ कि 4 के पारा में 28 से कम कितना है? 28 नहीं 28 से कम कहिएगा 24 है। हम कहें कई बार में है? कहिएगा 6 बार में है। 6 बार में चला जाएगा तो गुना करेंगे 9 6 54 के 4 हासिल कै गो? 5 गो। 7 6 42 गो, 5 गो 47 गो हासिल कै गो? तो कहिएगा 4 गो। और 4 में 6 से गुना करेंगे 24, हासिल 4 गो जोड़ दीजिए तो 28 गो।
बोला काटाकुटी हो गए, तो यही भाजक हो गए। चलिए इसलिए भाजक बराबर कितना 7256, यही आंसर है। तो बोलिए यही बन जाएगा ना। इसके लिए भी फॉर्मूला लिखा है, बना लीजिएगा, इसको उतार लीजिए, ठीक है। आप लोग को ध्यान देना होगा कि जिससे भाग लगाते हैं ना, वही लड़की जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं जी, भाज्य। और इधर बताइए क्या आता है, इधर आता है भागफल। क्या आता है, और नीचे जो बचता है लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल कहेंगे। किसी को कोई परेशानी है नहीं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे 5 से हम भाग दे रहे हैं 17 में, तो बोलिए कई बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना। और यहाँ कितना होगा 15, घटेगा तो कितना आएगा 2। तो इसमें ये वाला जो अंक है 5 जो है, भाजक की अगर हम बात करें तो बोलिए भाजक कितना है 5, ये क्या है भाजक। और इधर इसको क्या बोलेंगे, बोलिए इसको बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। भाज्य कितना हो गया 17, भागफल कितना हो गया, तो भागफल हो गया 3, और शेषफल कितना हो गया 2। तो शेषफल या शेष लिखेंगे 2। क्या इतना बात समझ रहे हैं क्या? यानी कहने का अर्थ ये है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भागफल, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे शेष या शेषफल कहेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी, कहिए बोलिए इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे भाजक, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, भाज्य कहेंगे। किसी को परेशानी? अब सुनिए कि अगर इसमें आप देख रहे हैं कि 4 गो ये राशि है, 4 गो, भाजक, भाज्य, भागफल और क्या है शेष। इसमें से 3 गो के मान दे के चौथा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको भाज्य निकालना होगा, सुनिए भाज्य निकालना होगा तो क्या करना होगा, इन दोनों को गुना कराना है। क्या करना है, गुना। यानी भाजक में गुना कराएंगे किससे, भागफल से, और जो भी शेषफल होता है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा भाज्य। समझ रहे हैं क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए कि भाजक ही निकालना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको भाज्य में से शेषफल को घटा देना है। क्या करना है, भाज्य में से शेषफल को घटा देना है, और जो भी बचेगा उसमें किससे भाग लगा देंगे, तब भागफल से भाग लगा देंगे। ठीक है। यदि भागफल निकालना है, भागफल निकालना हो तो फिर वही काम करेंगे। कौन, हमने यही वाला भाज्य में से किसको घटाना है, शेषफल को, और उसके बाद भाग लगाएंगे किससे, कहिएगा भाजक से, भाजक से। ठीक है। अब यदि शेषफल आपको निकालना होगा तो बोलिए क्या करेंगे, हमने शेषफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, भाज्य में से ही घटाना पड़ेगा किसको, भाजक और भागफल के गुणनफल को। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको लिख लेना है। इससे रिलेटेड अभी सवाल देंगे और तुरंत छोड़ देना है। ठीक है। ये भी लिख लेना है, ये भी लिख लेना, और ये भी फॉर्मूला भी लिख लेना है।